अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब अब्बास और आज हाज़िर हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो छोटे छोटे सवालात हैं वो मैं रोमेनिया के रिलेटेड जो सवालात हैं वो मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा, जॉब के हवाले से, रोमेनिया में जॉब चेंज करने के हवाले से, और उसके बाद जो आज़ाद फूड डिलीवरी का काम है, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो लोगों के क्वेश्चन है कि भाई हम आज़ाद फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, हम आते ही अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यही सोच के मैंने ये टॉपिक चूज़ किया और मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि एक जामिया गुफ्तगू करके आपको इसके जवाबात जो हैं वो आपकी रहनुमाई एक अच्छे तरीके के साथ कर सकूं, जो हकीकत हो वो आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां से भी देख रहे होंगे, आपका रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई मसला है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करे। तो दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले एक तो जो वीज़ा रेशो है पाकिस्तान में वो काफ़ी बैड रही 2-3 दिन, ठीक है। मैं बिज़ी था, उस हवाले से भी मैं वीडियो नहीं बना रहा। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो मैं सिर्फ उसी के ऊपर ही वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अभी वीज़ा की जो मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो वो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बता दूं कि घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी सीन चला, 2-3 दिन जो पासपोर्ट मिले वो तकरीबन 100-150 बंदे का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ। तो इससे काफ़ी लोग ना उम्मीद हुए, लेकिन फिर उसके बाद जो कल पासपोर्ट मिले उनमें थोड़ी सी रेशो ठीक थी। तो उससे जो है वो काफ़ी हौसला भी हुआ कि चलें यार, कोई नहीं, काम होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो अभी हमने भी थोड़े बहुत वर्क परमिट, मैंने खुद भी यहाँ से अप्लाई किए हुए थे, तो इस वजह से जो है वो खबर भी मिली। और आप भी दुआ कीजिएगा वो भी जो मैंने करवाए हैं वो उनमें भी अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, ठीक है। तो दोस्तों, साथ में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने रोमेनिया के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए हुए हैं तो आप काइंडली सिर्फ रोमेनिया के ऊपर ही ना रहें, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आप काइंडली जो काम कर रहे हैं उसको भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो करें। अगर आपका बाहर आना ही टारगेट है तो आप साथ किसी और कंट्री का भी अपने माइंड में रखें, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है इसमें आपका टाइम भी काफ़ी ज़ाया हो रहा है। लेकिन यह कि फिर भी आप उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ कोई आसानी वाला मामला करे और अल्लाह पाक आपके नसीब यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो जॉब के हवाले से है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि रोमेनिया के अंदर जो 2023 में जॉब चेंज करने के हवाले से मामलात हैं, उनमें दोस्तों जो चेंजिंग आई हैं 2022 में वो नहीं थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई अपनी, मैंने कितनी जॉब्स चेंज की, मेरा जो सैलरी का सफ़र था वो कितनी मुश्किलात के बाद क्या क्या मामलात हुए, ठीक है। वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह के आपको मामलात फेस करने पड़ सकते हैं रोमेनिया में आके, ठीक है। रोमेनिया में नहीं, किसी भी प्रदेश में आप जाते हैं कंट्री में, तो आपको इस तरह के मामला स्टार्ट में फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले ये था कि जब हम आते थे रोमेनिया, तो हम आते ही अगर हम तो टीआरसी कार्ड बनने के फ़ौरन बाद ही अपनी जॉब चेंज कर सकते थे, ठीक है। और कई दोस्त ऐसे भी होते थे कि जो जिनका वीज़ा वायलेट होता था वो कंपनी छोड़ के अगली नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन 2023 में इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की, ठीक है। उसमें दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि आप जिस कंपनी में आ रहे हैं वो कंपनी आपका टीआरसी कार्ड बनाकर देगी, ठीक है। टीआरसी कार्ड बनाकर, उस कंपनी का आपका टीआरसी कार्ड होगा, वो कंपनी आपको रिजाइन लेटर देगी, वो कंपनी आपको एनओसी लेटर देगी, नो ऑब्जेक्शन लेटर देगी। तो फिर ही आप जो है वो जॉब चेंज करके किसी अगली जॉब में जो है वो इन्वॉल्व हो सकेंगे, फिर ही अगला बंदा वो आपका वर्क परमिट निकलवा सकेगा। वो भी आगे मीन के अच्छी कंपनी हो, फिर ही वो भी इमिग्रेशन जो है वो आपका वर्क परमिट इशू करेगी। वो भी थोड़ा बहुत साबित कर सके अगली कंपनी भी कि भाई हमें इस बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ही आपका अगली कंपनी में भी वर्क परमिट जो है वो इशू होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे 2023 में अभी का जो दूसरा ऑप्शन वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि भाई हम आते ही जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आते ही अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको रिजाइन लेटर, एनओसी लेटर, रिजाइन लेटर लाजमी होता है, ठीक है। एनओसी लेटर कोई इतना खास ज़रूरत नहीं पड़ती, कई दफ़ा वो मांग भी लेते हैं। तो ये 2 लेटर हों, आपका टीआरसी कार्ड अगर नहीं बना, ये 2 लेटर आप ले लें, ठीक है। उसके बाद आपका वीज़ा वायलिड हो तो आप किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर 1.5 से 2 महीना वीज़ा वायलिड है तो वो आपका वर्क परमिट जमा करवाएगी, तो आपका वर्क परमिट आ जाएगा। तो इस तरह आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई कदरे ख़ास जो है ना, वो कदरे ख़ास आसान तरीका नहीं है, ठीक है। तो जो बेहतरीन तरीका है उसमें ये है दोस्तों, जो अभी सहूलत है वो ये है
कि आप अगर 1 साल काम करते हैं, जिस कंपनी में आप आते हैं उस कंपनी में अगर आप 1 साल काम करते हैं, 1 साल काम करने के बाद आप बगैर रिजाइन लेटर के, बगैर एनओसी के, विद टीआरसी कार्ड आप जो है वो जॉब छोड़ के अपनी अगली जॉब पे मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बड़े दिनों से मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ आप सब दोस्तों को कि आप अगर पाकिस्तान से इतने पैसे दे के आ रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ बात करें कि भाई हमारा जो कंपनी है वो ओरिजिनल हो, वहाँ पे हम जाएं, हमारा टीआरसी कार्ड बना हो, हमारा मीन के टीआरसी कार्ड वो बना कर दे, आपको जॉब दे, आपको रहाइश दे। हाँ, इसके बाद एक और मामला हो जाते हैं जिसमें यह है कि आपके अगर नसीब ज़्यादा ही मीन के कोई मामला ख़राब हो जाए तो आपको कंपनी भी कुछ ऐसा होता कि कंपनी भी यहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो फिर इस तरह के फेसेस में जो है वो इस तरह के मामलात में आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। तो इस तरह के मामलात यहाँ पे हो जाते हैं। अभी चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो फूड डिलीवरी के काम के हवाले से है। आज़ाद फूड डिलीवरी का जो काम, बहुत से दोस्त मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि भाई हम अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, फूड डिलीवरी की कंपनी में ही अगर हम आ रहे हैं या हम किसी और जॉब में आ रहे हैं, तो हम अगर आते ही आज़ाद फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या सिलसिला हो सकता है, उसमें हमारा टीआरसी कार्ड कैसे बनेगा, तो उसमें क्या सिलसिला होगा। अच्छा, पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी कुछ लड़के आए हैं, ठीक है, तकरीबन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 11-12 लड़के थे, तो उनको आते ही वो फूड डिलीवरी का उनका काम था, तो उनको कंपनी ने रहाइश दी, अकोमोडेशन दी। ठीक है, तो उन्हें जो है उन्होंने काम किया। ठीक है, फूड डिलीवरी का काम था, टीआरसी कार्ड अभी उनका अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने काम किया, लेकिन यह कि अभी उन्होंने कंपनी ने उन्हें तकरीबन 300 के 400 सैलरी दी है, वो मुझे बता रहा था, उन्होंने मैसेज किया था। ठीक है, तो इस तरह की जब सूरत हाल हो जाती है, शाज़ो नाज़र ऐसा हो जाता है कि आपको कंपनी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है, फिर वो टीआरसी कार्ड भी नहीं बना कर देती, तो इस तरह के अगर मामला ख़राब हो जाएं तो फिर आपके पास हल जो होता है वो आगे मूव होना ही होता है। ठीक है, वरना मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप आगे मूव हों, क्यों बातें और दूसरी साइड पे जा रही हैं। तो दोस्तों मैं ये सारी जो आपको बातें बता रहा हूँ, इनमें मकसद यह है कि आप तैयार रहें हर चीज़ के लिए, लेकिन मुस्बत के लिए पहले तैयार रहें। आप वहाँ पे जिस कंपनी से, एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, उसके साथ बात करें कि भाई हमें वहाँ पे जाके काम करना है, और काइंडली आप अपना वहाँ से माइंड बना कर आए कि हमने काम करना है। अच्छा, बहुत से दोस्त पाकिस्तान ही बैठे हुए हैं, वो ये पूछते हैं भाई अगर हम आते हैं, आते ही हम आज़ाद फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। प्यारे भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान से आप बैठ के यहाँ पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वीडियोस के अंदर यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करने के अंदर आपको बहुत सी चीज़ों के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आते सार ही आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो जो तरीकाकार मैंने पहले बता दिया जॉब चेंज करने का, वही तरीका है। ठीक है, चाहे आप फूड डिलीवरी की जॉब में आते हैं या चाहे आप किसी और जॉब में आते हैं, वो आपने जॉब चेंज करनी है तो उसके 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, टीआरसी कार्ड और टीआरसी कार्ड के बगैर। ठीक है, तो आज़ाद जो काम करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जो एक और बहुत बड़ी खुशफहमी है लोगों की, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं या पूछते हैं कि भाई हम डायरेक्ट जो है वो ग्लोबो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो हमारे साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ग्लोबो कंपनी के साथ। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई डायरेक्ट कोई भी कंपनी, बोल्ट, ग्लोबो, ताज आपके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक मिडल मैन दरमियान में होता है। जैसे मैं एक अपनी कंपनी रजिस्टर करता हूँ ग्लोबो के साथ, ठीक है, तो फिर मुझे आगे अथॉरिटी है कि मैं लोगों को हायर करूं, उनके कार्ड वगैरह बना के दूं, उन्हें ग्लोबो के साथ अटैच करूं। ऐसे दरमियान में आपके साथ एक मिडल मैन जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, लेकिन यह है कि उसके साथ फिर आपकी सिर्फ डील ये होती है कि उसने आपका कार्ड बना के देना होता है, टैक्स पे करना होता है और कुछ ना कुछ मार्जिन उसने रखना होता है, और इस तरह रहाइश आपकी होती है और आपने अपना काम करना होता है। तो दोस्तों ये तरीकाकार होता है आज़ाद काम करने का। आप आए हैं, ठीक है, अगर आपने अपना कार्ड बनवा लिया, एनओसी ले लिया, रिजाइन लेटर ले लिया, या आपने 1 साल जॉब कर लिया, उसके बाद आप आज़ाद काम करना चाहते हैं, या आप आते ही आज़ाद काम करना चाहते हैं, आपका वीज़ा वैलिड है, आपने एनओसी रिजाइन लेटर ले लिया, ठीक है, तो उसमें जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने एक ओरिजिनल बंदा फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी कंपनी मौजूद हो, ठीक है, जो आपसे वो पैसे लेंगे, तकरीबन 300-400 यूरो लेते हैं, वो आपसे पेमेंट ले, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए, आपका वर्क परमिट आ जाए उसकी कंपनी के अंदर जो ग्लोबो के साथ अटैच है। फिर उसमें ये होगा कि आपने रहाइश अपनी करनी है,
खाना आपका अपना होगा। फिर आप जो तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे आप जो भी काम करेंगे उसके जितने भी पैसे होंगे खर्चे वगैरह वगैरह निकाल के, वो तकरीबन अगर आप फूड डिलीवरी का यहाँ पे आके काम करते हैं डेली बेस पे 10-12 घंटे आप काम करते हैं तो आप 1000, 1100, 1200 यूरो आप अर्न कर सकते हैं खर्चे वगैरह निकाल के। लेकिन यह है कि दोस्तों ये जितने भी स्टेप हैं आपको इन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। काइंडली वहां से आप आते हैं तो आप ये सोच के आए कि आप जिस कंपनी में आ रहे हैं आपने उस कंपनी में आके पहले काम कर, आपने पहले उस कंपनी में आके जॉब करनी है, ठीक है। जॉब करने के बाद अपना कार्ड वगैरह लेना है, लीगल प्रोसेस करना है, चीज़ों को समझना है। समझने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, तो फिर जो है वो आप अपने क्या उसको कहते हैं उस काम की तरफ होइएगा जो आप करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो जिस कंपनी में आप आ रहे हैं आप अपना उसी में माइंड बना के आएँ, उसी से आप टीआरसी कार्ड लेने की कोशिश करें, उसी में आप एडजस्ट होने की 6-7 महीने साल कोशिश करें काम करने की, ठीक है। हाँ, जिनका मामला ही उल्ट होता है, जिनको जॉब ही नहीं मिलती, आते कंपनी ही नहीं मिलती, टीआरसी कार्ड ही नहीं मिलता, हाँ उनका चलन बनता है, वो जा भी सकते हैं। लेकिन आप आजकल आगे जाना भी काफ़ी टफ है, काफ़ी सिचुएशन ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर कोई आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, आजकल मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन जो ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से कि कैसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंपनीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो एक अच्छा मेरे पास तरीका है। लेकिन यह है कि हमारे लोग ज़्यादातर एजेंटों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो एजेंटों की तरफ जाते हैं तो इसलिए जो है वो फिर उसके ऊपर ज़्यादा अमल नहीं कर सकते। और वैसे भी वो तरीका जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा, जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो अच्छी है, जिनके पास कोई स्किल है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।